पढ़ने वाले पावर ट्रांसमिशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है टू पुलीज, वन 450 mm diameter and the other 200 mm diameter are on parallel shaft 1.93 meter apart and are connected by a cross belt. Find the length of the belt required and the angle of contact between the belt and each pulley. What would can be transmitted by the belt when the larger pulley rotates at 200 revolution per minute? If the maximum permissible tension in the belt is 1 kN and the coefficient of friction between the belt and pulley is 0.25. क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हम समझेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ दो पुल्ली हैं जिनका डायमीटर दिया है 450 mm एंड 200 mm। इनकी पैरेलल शाफ्ट के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस है वो 1.93 है और ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में है। किसमें है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। इसमें हमको लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, प्रत्येक पुल्ली का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होगा इसके बारे में। इसके अलावा इसमें पावर ट्रांसमिट भी निकालना है जब हमको लार्जर पुल्ली की जो स्पीड दी हो, कितनी दी हो, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हो। यदि मैक्सिमम परमिसेबल टेंशन हमको 1 किलोन्यूटन दी हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू दिया हो 0.25, तब हमको यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेशन भी निकालना है। तो हमको इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे तो हमारे पास जो डायमीटर है D1 आ जाएगा। ये D1 दिया है 450 mm, ये D2 दिया है 200 mm, ये दिया है x की वैल्यू सेंटर डिस्टेंस और यहाँ पर हमको दिया हुआ है N1 पहली स्पीड और T1 दिया हुआ टेंशन और ये म्यू दिया है 0.25। निकालना क्या गया हमको? यहाँ निकालना है लेंथ ऑफ बेल्ट और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन निकालना। तीन चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे इसमें D1 450 mm, तो D1 इक्वल टू 450 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.45 मीटर हो जाएगा। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड 2 कर देंगे तो 0.225 मीटर हो जाएगा। D2 इसमें 200 mm है तो D2 इक्वल टू 200 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.2 मीटर। रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 1.95 तो 1.95 मीटर हो जाएगा। N1 जो स्पीड दी हुई है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, N1 इक्वल 200 RPM और टेंशन दिया हुआ है T1 इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, जिसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 1000 न्यूटन हो जाएगा। और कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया है 0.25 तो म्यू इक्वल टू दिया है 0.25। तो ये हमने गिवन में लिखा हुआ है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है वो हमको ये निकालना है। सबसे पहले निकालना है इसमें लेंथ ऑफ बेल्ट मतलब L की वैल्यू निकालना है और फिर निकालना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा निकालना है। इसके बाद पावर ट्रांसमिशन निकालना मतलब P की वैल्यू निकालनी है। तीन चीज़ें निकालनी है इसमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको आगे देख, सबसे पहले इसमें क्या किया है हमने, वेलोसिटी निकाल ली। सो वी नो दैट स्पीड ऑफ द बेल्ट तो V इक्वल टू पाई D1 N1 अपॉन 60, क्योंकि D1 भी दिया है N1 भी दिया है तो पाई D1 N1 अपॉन 60 हो जाएगा। तो पाई इंटू D1 हमको 0.45, N1 की वैल्यू रख देंगे 200। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.714 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब हमको लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है तो वी नो दैट लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला होता है L इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये फार्मूला होता है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट का। R1 R2 x हमको दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई R1 0.225 R2 0.1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1.95 प्लस R1 0.225 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वैल्यू 1.95। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सबको सॉल्व करके कैलसी में हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ बेल्ट का L इक्वल टू 4.975 मीटर। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ द बेल्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुल्ली। बेल्ट और प्रत्येक पुल्ली में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो निकालना, जिसको हम थीटा से नोट करते हैं। तो लेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द ईच पुल्ली। सो वी नो दैट क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए लगाएंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 अपॉन एक्स। ये फार्मूला होता है R1 0.225 R2 0.1 अपॉन एक्स 1.95। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1667 हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू साइन को हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.1667। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.6 डिग्री आ जाएगा। अब 9.6 डिग्री के बाद हम इसमें क्या करें, थीटा इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 180 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा
180 डिग्री प्लस 2 इंटू 9.6 तो आ जाएगा 199.2 डिग्री हो जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 199.2 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा 3.477 रेडियन। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा 3.477 रेडियन के बराबर। ये आ जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमको पावर ट्रांसमिशन निकालना है। तो पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला मालूम है, T1 माइनस T2 इंटू वी होता है। हमको T1 दिया है, T2 नहीं दिया, इसलिए हमको T2 निकालना पड़ेगा। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पावर ट्रांसमिशन में लेट T2 हो जाएगा टेंशन इन दिस सिलेक्ट साइड ऑफ द बेल्ट। बेल्ट का सिलेक्ट साइड का जो टेंशन होता है वो T2 होता है। सो वी नो दैट 2.3 लॉग टेंशन रेशो का फार्मूला लगाएंगे, लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा। म्यू 0.25 है, थीटा 3.477 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.898692। 2.3 को साइड ले आएंगे तो लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू 0.8692 अपॉन 2.3। इसको कैलसी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.378। लॉग को हटाएंगे तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू लॉग इनवर्स 0.378। लॉग इनवर्स को अगर हम करेंगे तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 0.378 तो हो जाएगा 2.387। T2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम T1 के नीचे ले आएंगे तो T1 अपॉन 2.3987। तो T1 की वैल्यू 1000 रख देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन 2.387। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो आ जाता है 490 न्यूटन। ये T2 की वैल्यू आ गई। T2 की वैल्यू निकालने के बाद हमको पावर ट्रांसमिट का फार्मूला लगा देना है। सो वी नो दैट पावर ट्रांसमिटेड P इक्वल टू होता है T1 माइनस T2 इंटू V के बराबर। T1 है 1000 माइनस T2 है 419 इंटू V की वैल्यू है 4.714। इसको सॉल्व किया तो अगर 2740 वाट। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.74 किलो वाट हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन कितना आ जाएगा, 2.74 किलो वाट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट